फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीचिंग लर्निंग मेथड्स से रिलेटेड स्टडी करें। व्याख्यान विधि, इसे एक प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है। इसके प्रतिपादक थे सुकरात। यह एक मार्गीय शिक्षण पद्धति है। हम बात कर रहे हैं व्याख्यान विधि की। इसे सुकरात, इसके प्रतिपादक थे सुकरात। नेक्स्ट है परिचर्चा विधि। इसका अभिप्राय उस विधि से है जिसमें किसी विषय की समस्या को सुलझाने हेतु विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें संबंधित विषय पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने हेतु कहा जाता है, उसे कहा जाता है परिचर्चा विधि। नेक्स्ट है क्रियाकलाप विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षण पद्धति में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदार बनते हैं। नेक्स्ट है डॉल्टन शिक्षण पद्धति। इसके प्रतिपादक थे मिस हेलन पार्क हर्स्ट। डॉल्टन शिक्षण पद्धति के इस प्रणाली में शिक्षक की भूमिका मात्र एक पथ प्रदर्शक की होती है, डॉल्टन शिक्षण पद्धति में, जो कि हर्स्ट ने दिया था। नेक्स्ट है डेक्रोली प्रणाली। बेल्जियम के शिक्षाविद थे डॉक्टर ओविड डेक्रोली। इस प्रणाली के तहत विद्यालय के वातावरण को प्राकृतिक आधार पर विकसित किया जाता है। इसमें बालक को उदार दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाती है। इस प्रणाली में अवलोकन, अभिव्यक्ति, स्थान व समय के जुड़ाव पर अधिक बल दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं डेक्रोली प्रणाली की, जिसे दिया था डॉक्टर ओविड डेक्रोली ने। खेल पद्धतियाँ, इसके प्रतिपादक हेनरी कॉल्डवेल कुक माने जाते हैं। प्रमुख खेल पद्धतियों में किंडरगार्टन विधि, यह दी थी फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि, इसे डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। नेक्स्ट है परियोजना विधि। डॉक्टर डीवी को इसका प्रतिपादक माना जाता है। यह एक अनुभव केंद्रित विधि है। इसमें बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक व सामाजिक संदर्भों के अधिगम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह विधि करके सीखने की अवधारणा पर बल देती है। हम बात करें परियोजना पद्धति की, जिसे दिया था जॉन डीवी ने। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। प्राचीन काल के प्रतिपादक थे सुकरात और आधुनिक काल के प्रतिपादक हैं जॉन डीवी। समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक विधि। इसके प्रतिपादक हैं हेनरी एडवर्ड हार्मस्ट्रॉन्ग। इस प्रणाली में विद्यार्थी अपने स्वयं के अनुभव द्वारा सीखता है। ह्यूरिस्टिक विधि में करके सीखने के सिद्धांत के साथ साथ ही उपयोगिता व स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुरूप भी विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करता है ह्यूरिस्टिक विधि में। समस्या समाधान, अवलोकन, प्रयोग, समस्या समाधान, देन मूल्यांकन। नेक्स्ट मॉरिशन योजना विधि। यह मॉरिशन द्वारा दी गई। इनके अनुसार बेहतर अधिगम हेतु शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना आवश्यक होता है, ऐसा कहा था मॉरिसन ने। आगमन विधि, ये दी थी अरस्तु ने। इसमें ज्ञान का स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है, ऐसा कहा था अरस्तु ने। नेक्स्ट है निगमन विधि। इसे भी अरस्तु ने दिया था। इस विधि को आलोचकों द्वारा एक अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता था, निगमन विधि को। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। इसे जॉन ऑस्टिन ने दिया था। इस प्रणाली में समस्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर पहले उनका अध्ययन किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है संश्लेषण विधि। प्रोफेसर यंग ने इसको दिया था। इस विधि के अंतर्गत समस्या को पहले छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर उन्हें जोड़ा जाता है, संश्लेषण विधि। इसके बाद समस्या का हल निकाला जाता है। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि। डेविड जॉन मॉर्लिन ने इसको दिया था। यह अध्यापक केंद्रित एक महत्वपूर्ण विधि है। योजना बनाई जाती है, परिचय, प्रदर्शन, श्यामपट्ट का उपयोग, अवधारणाओं का संग्रहण। हम बात करें प्रदर्शन विधि की, जो कि डेविड जॉन मॉर्लिन ने दी थी। व्याख्यान विधि सुकरात ने दी थी। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली जॉन डीवी की दी हुई है। नेक्स्ट है आकलन, मूल्यांकन, मापन, सीसीई व उपलब्धि परीक्षण। हुआ फ्रीड के शब्दों में आकलन सूचना के संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया, ऐसा कहा था हुआ फ्रीड ने। योगात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन, आकलन के प्रकार। नेक्स्ट है योगात्मक समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन। कार्लिंगर के अनुसार मापन नियम के अनुसार वस्तुओं अथवा घटनाओं को संख्या प्रदान करता है मापन। B.C. ब्लूम के मतानुसार यह योग्यता नियंत्रण की वह अवस्था है जिसके माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच परख की जाती है, ऐसा कहा था ब्लूम ने। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होती है तथा इसका शिक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है।
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यह 1991 में शुरुआती स्मरण। इन सुझावों को NCF 2050 में 5 में शामिल किया गया है। सेमेस्टर प्रथम, सेमेस्टर सेकंड, इस तरह से FA 1, FA सेकंड, FA थर्ड, FA फोर्थ। विद्यार्थी निर्माणात्मक आकलन, निदान, देन उपचार। CCE ग्रेडिंग प्रणाली इस तरह से 91 से 100 है तो A1 ग्रेड पॉइंट 10। छात्र पोर्टफोलियो, इसमें प्रत्येक छात्र हेतु सकारात्मक टिप्पणी दर्ज की जाती है। 1 से 5 तक की कक्षा का संधारण इसके अंतर्गत एक साथ किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण का अभिप्राय यह ज्ञात करना है कि इवेल के शब्दों में विद्यार्थी के द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान, कौशल व क्षमता का मापन करना ही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। इसे कहा इवेल ने, ये परिभाषा दी हुई है इवेल ने। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण। यह 2 तरह का होता है, प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत। DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, इस तरह भेदक अभिक्षमता परीक्षण, इस तरह का अभिक्षमता परीक्षण दरअसल श्रृंखलाबद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के अभिक्षमता परीक्षण या तो अनेक परीक्षणों का समूह होते हैं अथवा इसमें अनेक प्रकार के उप परीक्षण शामिल होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।